हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। चलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार बोर्ड से अध्याय 2 जिसका नाम है एक चर वाले रेखीय समीकरण। और आज हम करने जा रहे हैं इनके एमसीक्यूज। एमसीक्यूज का मतलब तो जानते हैं ना आप लोग, बहुविकल्पीय प्रश्न या आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसको कहते हैं। मतलब एक क्वेश्चन रहेगा, 4 उत्तर रहेंगे और आपको उस पे एक पे टिक लगाना रहेगा। तो चलिए बिना देरी के लिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन जो हमने लिए हैं। पहला दिया है समीकरण 6 बराबर z प्लस 2 का हल क्या होगा। तो चलिए, मैंने आपको बताया था कि हल निकालने के लिए करेंगे क्या, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले यहां दिया है 6 बराबर z प्लस 2, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को इधर लेके आएंगे तो 6 ये हो जाएगा 6 माइनस 2 बराबर z। ठीक है ना, क्योंकि ये 2 प्लस का है तो उधर आके माइनस हो जाएगा, तो 6 में से 2 को घटाएंगे तो आ जाएगा 4 बराबर z। तो z का मान कितना आ गया, 4। तो ये क्या हमारे उत्तर में है, जी बिल्कुल है। तो यहां पर z का मान आ गया 4 और हमने बहुत आसानी से इस उत्तर को सॉल्व भी कर लिया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हल करना है। अब देखिए यहां पर क्या है, 7x बराबर 21। ठीक है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर कोई भी संख्या के साथ में अगर प्लस होता है तो बराबर के उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा, गुणा होता है तो भाग हो जाएगा, और अगर भाग होता है तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ये रहता है। तो यहां पर x क्या है, 7 गुणा में x के पास, तो ये क्या चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो x बराबर 21 बटा 7, तो 7 एकम 7, 7 या 21, x का मान कितना आ गया, 3। तो यहां पर हमने x का मान निकाल लिया 3, जो कि बहुत आसानी से आ भी गया। तो देखा आप लोगों ने, क्वेश्चन को अगर हम लोग चैप्टर अच्छे से कर लेते हैं, इसका कंप्लीट चैप्टर कर लेते हैं, तो हमको इनका सॉल्व करना भी बहुत अच्छे से आ जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित समीकरणों में कौन सा एक चर वाला रेखीय समीकरण नहीं है। देखिए इसमें कौन सा एक चर वाला रेखीय समीकरण नहीं है। देखिए एक चर का मतलब क्या होता है, एक चर मतलब या तो x आ जाए या y आ जाए या z आ जाए या a आ जाए या b आ जाए समीकरण के अंदर। लेकिन अगर दो एक साथ आ जाते हैं तो वो एक चर वाला समीकरण नहीं कहलाता है। क्यों? क्योंकि फिर वो तो दो चर वाला हो गया। जैसे ये हो गया x प्लस वाई बराबर 3, तो ये तो दो चर वाला हो गया ना, इसको एक चर वाला थोड़ी ना कहेंगे। एक चर वाला मतलब कौन सा हो गया, ये एक चर वाला, ये एक चर वाला नहीं है, है ना। आपका ये एक चर वाला है, ये एक चर वाला है, पर इसके अंदर देखो x आ रहा है, y आ रहा है, तो ये एक चर वाला रेखीय समीकरण नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, हमारा उत्तर खा, क्योंकि इसके अंदर x और y दोनों हैं, ये तो दो चर वाला हो गया, तो ये हमारा उत्तर सही हो गया। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। समीकरण x प्लस 3 बराबर 10 का हल होगा। चलिए यहां दिया है x प्लस 3 बराबर 10, मतलब क्या हो जाएगा, x बराबर 10 माइनस 3, तो x बराबर हो जाएगा 7, क्योंकि x प्लस में था उधर जाके माइनस का हो गया, तो ये 10 माइनस 3 हो गया 7। तो ये हमारा लास्ट आंसर था जो कि हो गया। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हल करें y प्लस 3 बराबर 10। तो देखिए यहां पर क्या है, y प्लस 3 बराबर 10, तो y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 3, तो y बराबर हो जाएगा 7, जो कि मेरा ये उत्तर है। ठीक है ना, अभी तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, आगे देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन है। अभी निम्नलिखित में से कौन सा एक चर वाला समीकरण, या निम्न में से एक चर वाला समीकरण कौन सा है। देखिए एक चर वाला समीकरण आपको यहां पर कौन सा दिख रहा है, देखिए ये दो चर है, ये भी दो चर, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। हाँ ये हमारा एक चर वाला समीकरण है, क्योंकि इसके अंदर x माइनस 2 बराबर 7 है, तो यहां पर केवल मुझे x ही दिख रहा है, यहां पर x y दोनों दिख रहा है, तो ये तो दो चर वाले हैं। x y वाला एक ही समीकरण वाला जो एक चर वाला है वो हमारे सामने ये रहा। ठीक है ना, तो समीकरण को पहचानना भी आना चाहिए, इसलिए हमने क्वेश्चन में लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन सा समीकरण रेखीय समीकरण नहीं है। अब भाई रेखीय समीकरण हमें पहले ही दिख रहा है, भाई ये नहीं है। क्यों? क्योंकि रेखीय समीकरण में चर की अधिकतम घात 1 होती है। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि भाई रेखीय समीकरण में चर की अधिकतम घात 1 होती है, तो इसके अंदर क्या है, 2 हो रही है, तो ये तो रेखीय समीकरण हो ही नहीं सकता है। तो भाई हम कहेंगे ये वाला समीकरण रेखीय समीकरण नहीं है। ठीक है ना, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
समीकरण 2y प्लस 9 बराबर 4 को हल कीजिए। चलिए इसको हल करते हैं। 2y प्लस 9 बराबर 4, तो हो जाएगा 2y 9 माइनस 4, तो 2y बराबर हो जाएगा 5। 9 में से 4 गया, 5 बचा, तो y बराबर हो जाएगा 5/2। ठीक है, देखिए यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, वो ये है कि यहां पे 4 माइनस 9 हो जाएगा, क्योंकि यहां 4 तो प्लस का था, 9 उसके पास जाएगा तो माइनस का 5 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 9 में से 4 को घटाएंगे तो 5 तो आएगा, लेकिन 9 बड़ा है इसलिए -7 में आएगा, तो यहां पे आ जाएगा माइनस का 5/2, तो जो कि मेरे उत्तर में भी है, ये रहा इसका आंसर। ठीक है ना? तो देखिए माइनस प्लस का विशेष करके ध्यान रखिएगा, है ना, ये संख्या इसके पास उठ के आएगी इसलिए माइनस हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समीकरण x/5 बराबर 10 का हल है। देखिए x/5 बराबर 10, इसका मतलब यह है कि अगर कोई संख्या x के पास भाग में है तो वो बराबर के उधर जाके काय में हो जाएगी, गुणा में हो जाएगी, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 50। तो ये मेरे उत्तर में है, जी हां बिल्कुल है। तो यहां पर हर क्वेश्चन का तरीका जो दिया हुआ है उसको समझने का तरीका दिया हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन यहां पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3y प्लस 4 बराबर -2, 2y माइनस 6 बराबर 5, समीकरण को हल करके y का मान निकालना है। चलिए इसमें y का मान निकालते हैं। तो यह है 3y प्लस 4 और यह 2 माइनस 6y बराबर -2/5। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, त्रियक गुणा, 5 का गुणा यहां करेंगे तो 5, 3y प्लस 4 -2, 2 माइनस 6y। ठीक है ना? अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 5 तिया 15, 5 चौको 20, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, ये हो गया। ठीक है ना? क्या करा, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस 12। अब y को एक तरफ, बिना y वाले को एक तरफ, तो यहां पे हो जाएगा 15y माइनस 12y माइनस का 4 माइनस का 20। ठीक है ना? देखिए यहां पे 12y था, 12 प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया, और यहां पे -4 था, 20 उसके पास जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब 15 में से 12 को घटाएंगे तो यहां पे 13y आ जाएगा, वो 3y आ जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 24। ठीक है ना? माइनस का 24 क्यों आया, क्योंकि 20 और 4 24 होता है, लेकिन माइनस का 7 में आएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 24 बराबर 3, तो 3 8 24, तो y बराबर होगा माइनस का 8। क्या मेरे आंसर में है? जी बिल्कुल है, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है ना? तो यहां पर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, और सॉल्व करने के बाद बहुत अच्छे से ये सॉल्व हो गया, है ना? लेकिन अगर जिससे लगता है कि यार इसमें से 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, तो आप यहां पर 8 को रखकर अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हो। कैसे? चलिए मैं आपको बताता हूं उत्तर की जांच कैसे करना है, वहां पे आप लोग देख भी सकते हो। तो यहां पर उत्तर की जांच ये हो जाएगा 3 माइनस 8 प्लस 4 और 2 माइनस 6 माइनस 8 -2/5 आना चाहिए, तो माइनस का 8 तिया 24 प्लस 4 और माइनस माइनस प्लस 8 छंग 6 8 48। ठीक है? तो 24 और 4 यहां आ जाएगा माइनस का 20 और 48 और 2 50, 0 से 0 कैंसिल हो गया, माइनस का 2/5 बराबर माइनस का 2/5 इजीली आ गया। तो हम कह सकते हैं माइनस का 8 मेरा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हल करना। अब ये हल कैसे होगा, यहां पे लिखा है 3x बराबर 2 प्लस 8, तो यहां पर हम इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2x बराबर 8, तो 3 में से जब 2 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा बराबर 8। तो क्या मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है? जी हां। तो यहां पर ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। आपको हर तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे अभी यहां पर कि उनको कैसे सॉल्व करने का तरीका क्या क्या है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे देखना है 6x बराबर 12। देखिए यहां पर x के साथ 6 में गुणा में है, जब ये नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा नीचे भाग में, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो x का मान आ गया 12, वो 2, तो ये हमारा भी
आंसर में आ गया। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस हमें करना क्या है, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है और क्वेश्चन को एंड तक ले जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया है समीकरण 2x बटा 3 बराबर 18। तो यहां पर देखिए ये x के पास गुणा में और ये भाग में है, तो जब ये जो भाग में है उसको मैं ले जाऊंगा गुणा में, और जो गुणा में है वो आ जाएगा भाग में। तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 नम 18, 9 तिया 27। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 27। तो यहां पर मेरा x का मान कितना हो गया, 27 हो गया, जो कि बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। चलिए बढ़ते हैं और अग्रसर होते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहां पर दिया है हल करिए 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पे 3x को आप लोग इधर लेकर आ जाइए x के पास, और यहां पे 5 तो प्लस का है पर ये 9 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेगा, और 5 में से 9 में से 5 को घटाएंगे तो माइनस का 4 आएगा। ठीक है, x के पास ही गुणा में है तो माइनस का 4 बटा 2, तो 2 दूनी 4, तो x का मान आ गया माइनस का 2, जो कि हो गया सॉल्व, और जो कि मेरे ऑप्शन में भी है। बहुत इजी हो गया सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहां पर दिया है 3y 3/7 प्लस y बराबर 17 बटा 7। देखिए y को यहीं रखिए, इसको उधर भेज दीजिए, तो y बराबर हो जाएगा 17 बटा 7 माइनस 3 बटा 7। ठीक है, ये हो गया। तो y तो यहीं रहने दीजिए, ये दोनों हर में दोनों एक हैं तो ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, और ये 17 माइनस 3, मतलब देखिए ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज अगर हर में एक जैसी होती है तो उसको ऐसा कैसे रख देते हैं और ऊपर की वैल्यू ऐसी माइनस या प्लस हो जाती है। 17 में से 3 को घटाएंगे तो माइनस का 14 आएगा बटा 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, y का मान -2 आ गया, तो यहाँ पे y का मान -2। आपको यहाँ पे हर तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, हर तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर हम लोगों को वो तरीका भी बताएंगे कि उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का तरीका क्या है। चलिए आते हैं, 15 क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन और बचे हैं। देखते हैं उन 10 क्वेश्चनों में कौन कौन से क्वेश्चन है जो हमको कुछ नई चीजें सिखाएंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमें दिया है x प्लस 5 बटा 2 बराबर माइनस का 3 बटा 2। देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पे 5 बटा 2 तो ऐसा कैसा लिखा रहने देंगे, माइनस का 3 बटा 2 है, 5 बटा उधर जाएगा तो माइनस का 5 बटा 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो x बराबर 2 तो ऐसा का ऐसे ही, माइनस का 3 माइनस का 5। ठीक है ना, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 8 बटा 2, तो 2 एकम 2, 2 चौको 8, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 4। ये हो गया उत्तर। ठीक है ना, तो यहां क्या किया मैंने, 5 और 3 8 हो गया, माइनस का 8 बटा 2, 2 के पहाड़े में 8 कितनी बार में आता है, 4 बार में, तो x का मान माइनस का 4, ये मेरा हो गया। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बस प्लस माइनस की गलती मत करना, क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या दिया हुआ है, यहां पर दिया है हमें, अब क्वेश्चन थोड़ा सा अलग दिया है, कैसे सॉल्व करना है देखिए। x का मान निकालना है, कैसे निकालते हैं, चलिए 3 बटा 8 है, 3 को इधर 8 को इधर ले जाएंगे तो 8 x प्लस 1 और 3 2x प्लस 3। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 8x प्लस 8 और 6x प्लस 9। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, 8x माइनस का 6x और ये है 9 माइनस का 8। ठीक है ना, यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस का 8 है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 8 में से 6 गया तो 2 बचा, और 9 में से 8 गया तो 1 बचा, तो x बराबर हो जाएगा 1 बटा 2। क्या मेरे उत्तर में है, जी बिल्कुल है। सॉल्व करने का तरीका क्या था, 8 को उधर ले गए, इसको उधर ले गए, तो हमारे पास एक समीकरण बन गया है ना। 8 का अंदर गुणा किया, 8 का इधर गुणा किया, 2 का 3 में किया, 2 का 3 का 3 में किया, है ना। ये 8x है, 6x इधर लेकर आ गए, है ना। यहां पर 9 तो ऐसा कैसा था, और प्लस का 8 है, उधर आके माइनस का हो गया, तो ये 8 में से 6 गया तो 2 बचा, 9 में से 8 गया तो 1 बचा, 2 को उधर ले गए तो x का मान 1 बटा 2 आ गया, जो कि मेरे आंसर का हिस्सा है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सॉल्व करते हैं। समीकरण 5y माइनस 3 और 3y माइनस 5 का हल कीजिए। देखिए 5y माइनस 3, 3y माइनस 5, तो ये हो जाएगा 5y माइनस 3y
-5 प्लस का 3, ये हो गया। ठीक है ना, यहां पे y को मैं ये 3y को इधर लेकर आ गया और इसको इधर लेके चला गया, तो 5y और 3y और ये माइनस का 5y और 3 प्लस माइनस का था उधर के प्लस का हो गया। 5 में से 3 गया तो 2 बचा, और यहां पे 5 में से 3 गया तो माइनस का 2 बचा। तो y बराबर कितना हो गया, माइनस का 2 बराबर 2, कैंसिल होके 1 बचा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -1, ये आ गई। तो क्या है, बिल्कुल है। ठीक है, सॉल्व बहुत आसान ही है, बस माइनस प्लस का विशेष ध्यान रखना, गलती वही कराते हैं क्योंकि इसमें कंफ्यूजन वाले आंसर है। 2 भी है, -2 भी है, -1 और 1 भी है। हो सकता है आपका +1 आ जाए, +2 आ जाए, है ना, लेकिन आपको जो सही सिचुएशन लग रही है उसके हिसाब से आपको आंसर लाना है। जैसे 5y - 3y माइनस का 5 + 3, तो यहां पर आपने देखा कि यहां पर हम लोगों ने क्या क्या किया है। अगर वो चीजें आपकी बिल्कुल ठीक है तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, क्योंकि आपने एक एक स्टेप ठीक करी है। माइनस इधर आ गया, प्लस उधर चला गया, माइनस का 5 में से 3 गया तो माइनस का 2, यहां पे 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस का 1 बचा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। समीकरण हल कीजिए, यहां है 2x - 1 और 14 - x, तो यहां पर x को पास में ले आइए तो 2x + x हो जाएगा, और यहां पे 14 है, यहां पे +1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 15, तो x बराबर 15/3, तो 3 पंजे 15, तो x का मान हो जाएगा 5। ठीक है ना, तो x का मान 5 कैसे हुआ, 2x - 1 और 4x - 14 - x था, 14 को तो यही रहने दिया, माइनस का x इधर आके प्लस का हो गया, और ये 14 है, माइनस का 1 हो जाके प्लस का हो गया, तो 14 और 1 15, और ये 2 और 1 3, 3 को नीचे ले गए तो 3 पंजे 15, x का मान आ गया 5, जो कि मेरा बिल्कुल ठीक है। 19 क्वेश्चन हो गए। अब देखते हैं 20 से हमारे क्वेश्चन अब हमें किस तरह से देखने को मिलते हैं, आइए उनको देखते हैं 20 क्वेश्चन से। अब वहां पे दिया हुआ है 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है, तब समीकरण होगा। देखिए इकाई का अंक क्या है, x है, और दहाई का अंक क्या है, y है ना। ध्यान रखना, दहाई के अंक में क्या होता है, 10 का गुणा होता है, और इकाई के अंक में 1 का गुणा होता है, तो क्या हो जाएगा 10y + x मेरा समीकरण बनेगा। देखिए इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है, तो यहां पे जो समीकरण बनेगा वो बनेगा 10y + x, तो 10y + x मेरा समीकरण बनेगा। ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन बहुत तरीके से आते हैं। तो दहाई में 10 का गुणा होता है और इकाई में 1 का, तो दहाई में हमने 10 का गुणा कर दिया, तो 10y + x यहां पर मेरे समीकरण बन गया, जो कि बहुत ही आसान था। चलिए आगे आते हैं। यदि किसी अंक में 9 को जोड़ा जाए तब वह अंक 25 बन जाता है, वह समीकरण होगा। देखिए यदि किसी अंक में 9 को जोड़ दिया जाए, माना वह अंक x है, अगर उसमें मैं 9 को जोड़ दूंगा तो वो 25 बन जाता है, तो क्या समीकरण मेरा इसमें से मैच हो रहा है, जी हां बिल्कुल हो रहा है, खा वाला। हम मान लेंगे माना वह संख्या x है, माना वह अंक x है, माना वह अंक x है जिसमें 9 को जोड़ दिया जाए तो क्या मिलता है, 25 मिलता है, तो 9 को जोड़ दिया तो 25 मिल गया, तो x + 9 = 25 मेरा आंसर आ गया, जो कि ये मेरा समीकरण है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। परिमेय संख्या -3/7 के दुगने में क्या जोड़ा जाए कि 3/7 प्राप्त हो जाए। सबसे बढ़िया, माना x जोड़ा जाए, माना x जोड़ा जाए, तो -3/7 के दुगने में x को जोड़ देता हूं तो 3/7 मिलता है, यही क्वेश्चन दिया है। तो चलिए 7 दूनी 14/3 प्लस x बराबर 3/7। ठीक है, अब देखिए x को तो यहीं रखिए 3/7, और ये माइनस का है तो प्लस 14/3 आ जाएगा, तो 7 × 21, 3 × 9, 14 × 7 = 98। ठीक है, ये हो गया 7 × 21, 3 × 9, 14 × 7 = 98, 98 और 9 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, तो x बराबर हो जाएगा 107/21, तो 107/21 मेरे ऑप्शन में भी है। ठीक है ना, तो यहां पर हमने क्या करा, देखिए
परिमेय संख्या -7/3 के दुगने में, ये परिमेय संख्या है, 7/3 के दुगने में x को जोड़ा तो ये मिला, तो मैंने क्या करा, गुणा कर दिया, 14/3 आ गया, माइनस का 14/3 था उधर चला गया तो प्लस 14/3 आ गया। हमने जब इसका एलसीएम लिया तो ये कितना हो जाएगा, 7 × 21, 3 × 9, 14 × 7 = 98, 99 और 9 होता है 107/21, जो कि मेरा ऑप्शन में भी था और आंसर आ भी गया। तो हम पहुंच गए 22 क्वेश्चन की तरफ। अब उसके बाद हमारे 3 क्वेश्चन और बचे और हमारा ये जो प्रश्नावली जो हम एमसीक्यूज कर रहे थे वो हो जाएगा फिनिश। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समबाहु त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 16 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की 2 बराबर भुजाओं की लंबाई होगी। देखिए सबसे पहले देखिए समद्विबाहु का मतलब क्या होता है। ये जो त्रिभुज है इसका मुझे दिया है आधार, आधार कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर आधार दिया हुआ है, और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समद्विबाहु में बराबर होती है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक यहां पे एक नियम होता है ना, उसका भी ध्यान रखेंगे। और यहां पर क्या लिखा है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर है और जो परिमाप है, परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का प्लस, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, तो त्रिभुज की 2 बराबर भुजाओं की माप की लंबाई होगी, तो हम लिखेंगे हल में, माना त्रिभुज की 2 बराबर भुजाओं की लंबाई x है। तो ये भी x हो गई और ये भी x हो गई, ये भी x और ये भी x, ठीक है ना। अब त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाएं, मतलब a + a + a, और परिमाप कितना दिया हुआ है, परिमाप हमको दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए यहां पर एक तो दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा x + x + 6, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहां पर हो जाएगा 16, ये 6 को उधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 16 में से 6 को घटाएंगे तो 10 आ जाएगा और 2x, तो x बराबर हो जाएगा 10/2, तो 2 × 5 = 10, x का मान कितना आ गया, 5, मतलब हमारी भुजा कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर। तो ये भी 5 हो गया और ये भी 5 हो गया, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी सकते हैं, त्रिभुज से रिलेटेड, आयत से रिलेटेड, है ना। तो आप लोग अगर अपनी प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन कर लोगे तो उसमें से ही आपके एमसीक्यू से क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है नेक्स्ट। हमें दिया है 2 संख्याओं का योग 95 है, यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। हम लिखेंगे माना संख्या x है, माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या कहते हैं ना दूसरी से 15 अधिक है, तो ये मैंने 15 अधिक कर दी। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, लिखेंगे यहां पर, तो यहां पर लिखेंगे उन दोनों का योग, मतलब x + x + 15 बराबर 95, ठीक है ना। तो ये x और x जोड़ के कितना हो गया, 2x, और ये हो जाएगा 95 - 15, तो 2x बराबर ये कितना हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 8, 80, ठीक है ना। क्योंकि देखिए 5 ये हो जाएगा 0 और 9 में से 1 गया तो 8 बचा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 80/2, तो बचेगा 40। तो एक संख्या हो गई 40, एक हो गई 40, एक हो गई 40 और दूसरी हो जाएगी 40 + 15, तो ये हो जाएगा 5 और 5, 40 और 55, 40 और 55, 40 और 55 गा वाला आंसर,
ठीक है ना। तो यहां हमारा 40 और 55 जो हो गया, मेरी वो संख्या हो गई। 40 और 55 को आप प्लस करोगे तो आपका 95 ही आएगा। तो यह हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। मैंने हर तरीके के क्वेश्चन लिए थे इसके अंदर, और आपको प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज भी करना जरूरी भी होता है, क्योंकि एक तरह से हमारे सारे चैप्टर का एक रिवीजन हो जाता है। 24 क्वेश्चन हो गए, एक लास्ट क्वेश्चन बचा है। देखते हैं मैंने एमसीक्यूज के अंदर कौन सा क्वेश्चन शामिल किया है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है ना। यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए और हर में 1 घटा दिया जाए, तब वह हमें 3/2 प्राप्त होता है, तो वह परिमेय संख्या होगी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। तो हम लिखेंगे माना अंश x है तथा हर क्या हो जाएगा, 8 अधिक है, तो x + 8। पहला काम तो ये हो गया। ठीक है। अब यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए और हर में, है ना, अब प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए और हर में 1 घटा दिया जाए, ठीक है, तो हमें 3/2 प्राप्त होता है। यह हमने कर दिया। तो यह हो गया x + 17 और यहां हो गया x + 7। यह हमारा पूरा क्वेश्चन सेट हो गया। ठीक है। अब हम त्रियक गुणा करते हैं। तो 2x + 17 बराबर 3x + 7। तो अब देखिए कितना हो जाएगा, 2x, 17 दूनी 34, 3x और 7 या 21। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास एक ही काम है, xx वाली संख्या को एक तरफ, तो ये जाएगा 2x - 3x और ये हो जाएगा कितना, 21 - 34। अब माइनस का x बचेगा, क्योंकि 3 में से 2 जाएगा तो माइनस का x, और 34 में से 21 को घटाऊंगा। तो 34 में से मैंने 21 को घटाया, तो ये हमारे पास बचा कितना, 17 दूनी 34, 3/2 प्राप्त होता है। वो परिमेय संख्या क्या होगी, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। तो परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक हो गया। यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए और हर में 1 घटा दिया जाए, है ना, और हर में 1 घटा दिया जाए, तो हमें 3/2 प्राप्त होता है। ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पर हो गया x + 17 और नीचे हो गया x + 7। तो यहाँ पर हमने करा 2 और x + 17 त्रियक गुणा कर दिया, तो 2x और 17 दूनी 34 और ये हो जाएगा 7 या 21। आप क्या करेंगे भाई, 3 में से 2 को घटाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1, और 34 में से 21 को घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 1 - का 13। ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर हमें संख्या ज्ञात करना है, परिमेय संख्या निकालना है। तो परिमेय संख्या अंश और हर में होती है। तो हमारा अंश क्या था, यह है अंश और ये हर, ये ऐसा था। अब देखिए अंश कितना था, 13 तो आ गया हमारा अंश, और हर में अगर 13 और 8 कितना होता है, मतलब 13 + 8, 8 + 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। तो 13/21 मेरी वो संख्या निकल आएगी। तो क्या है, बिल्कुल 13/21 मेरा सही आंसर आ गया, क्योंकि मुझे वो परिमेय संख्या निकालना थी, तो मैंने अंश निकाल लिया, क्योंकि मैंने अंश माना था x, हर ये रहा, तो अंश मेरा 13 आ गया, हर में मैंने 13 में 8 को प्लस कर दिया, तो मेरा हर भी आ गया। तो यहां पर हमने एक डिफरेंट क्वेश्चन लिया था एंड में, जो कि हमारा सॉल्व हो गया, और इस तरह से हमारी जो प्रश्नावली है वो भी हमारी हो जाती है खत्म। तो इस तरह से आप लोग अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करिए, और अगर कोई डाउट आता है तो आप हमसे पूछिए। हमारा मकसद ये है आपको फ्री में एजुकेशन देना, और आपका मकसद ये है कि आपको अपने कमेंट द्वारा अपने डाउटों को पूछना। तो बने रहिए। आप हमारे वीडियोस कैसे देख सकते हैं, किस तरह
आप लोग हमारे वीडियो तक पहुंच सकते हैं, छोटी छोटी स्टेप्स बताऊंगा और आप लोग हमारे वीडियो बहुत अच्छे से देख सकते हैं। करना क्या है, गूगल पे जाइए, सबसे पहले मैग्नेट ब्रेन को टाइप करिए और जब आप लोग टाइप कर लेंगे तो आप लोग पहुंच जाएंगे कहां पर, आप लोग पहुंच जाएंगे हमारी जो साइट है वहां पर। उसके बाद जब आप सीबीएसई हिंदी मीडियम डालेंगे तो आप लोग वहां पर अपना जो है हमारी जो बिहार बोर्ड के अंदर जो भी आप लोगों को पढ़ाया गया है वो सारे आप लोगों को अध्याय दिखेंगे। आप लोग कोई भी एक अध्याय देख सकते हो और अपने वहां से सब्जेक्ट को लेकर अपने वीडियोस बहुत अच्छे से देख सकते हो। तो बने का रहना है, आप लोगों को बने रहना है मैग्नेट ब्रेन के साथ, जो देता है 7 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपके आस पड़ोस में जो भी आपके फ्रेंड्स हो, जो आपकी क्लास में हो या आपकी ऊपर की क्लास में हो, आपकी नीचे की क्लास में हो, आप उनको बताइए हमारा एजुकेशन वो बिल्कुल फ्री है, उसके लिए कोई चार्ज नहीं देना है। बट आप हमारे वीडियो को करिए लाइक और सब्सक्राइब। थैंक यू।